ग्रेविटेशन हाई स्कोरिंग चैप्टर बेटा, हाई स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करते हो तो ग्रेविटेशन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो ही जाता है, बट इसमें कुछ थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा आती है, वो आपको पढ़ना और जरूरी है। तो ग्रेविटेशन हाई स्कोरिंग, ठीक है, समझ में आया बेटा। ग्रेविटेशन इज अ हाई स्कोरिंग टॉपिक। अब ग्रेविटेशन में जो आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, मैं सिर्फ थोड़े बहुत ही लिखूंगा कि भैया जो फोर्स होता है उसको आप क्या लिखते हो, G m1m2/r²। बोलो यार यस और नो। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम किसके बराबर लिख देते हैं बेटा, Gm/r²। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैन बी रिटन एज माइनस का Gm/r। पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस का Gm1m2/r। समझ में आया बेटा। एक रिलेशन यहां पर भी वैलिड होता है, दैट इज E इज इक्वल टू माइनस का dV/dr। E इक्वल टू माइनस का dV/dr। समझ में आ रहा है बेटा। बाकी पूरा वो जब 12th का रिवीजन कराऊंगा वो फॉर्मूलेज में आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि अगर सॉलिड सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर वाले पॉइंट पे, सेंटर पे, मतलब सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, माइनस का 3/2 Gm/r, जो भी मतलब उसका रेडियस होगा, रेडियस ले लो कैपिटल, ठीक है बेटा। और जनरली जो पोटेंशियल इसका वेरी होता है वो लिख लेंगे माइनस का 2 Gm बाय माइनस का Gm/2a³ इंटू में 3r³ 3r² माइनस r², ठीक है। जब सेंटर पे होते हैं तो r 0 होता है, स्मॉल r, तो वी कैन राइट लाइक दिस। अगर शेल होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, दैट इज माइनस का Gm/r, ओके। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, मतलब जो ग्रेविटेशनल फील्ड आती है अंदर पे, वो तो 0 आती है, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ आपको ये याद होना चाहिए वेरिएशन ऑफ G, पहला हाइट के साथ में क्या होता है बेटा, देखना G' बराबर Gm/r+h का होल स्क्वायर। तो यहां पर से देखना G' बराबर क्या बनता है बेटा, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, दैट इज G/में 1+h/r का होल स्क्वायर। अब ये जो एक फॉर्मूला रट लेते हैं ना बच्चे कि भैया G' बराबर G इंटू में 1-2h/r, ये कब वैलिड होता है आपको याद होना चाहिए कि जब h बहुत ज्यादा छोटा होगा r से। जनरली बच्चे r के टर्म में जब h दिया रहता है तब भी लगा देते हैं, अरे नहीं लगता भाई, समझ में आ रहा है। अब सेकंड आता है ड्यू टू द डेप्थ, तो डेप्थ में जो वेरिएशन आता है तो G' बराबर G इंटू में 1-d/r, इसको लगा दो हर जगह, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको हर जगह लगा दो, ठीक है। इफेक्ट ड्यू टू द रेडियस का आता है, पोल पे जो आपका ग्रेविटी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इक्वेटर, क्योंकि पोल पे आपका जो रेडियस है वो कम होता है। समझ में आया भाई। देन द रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण भी होता है बेटा। क्या होता है सुनना ध्यान से जरा, G' बराबर G माइनस क्या बनेगा, R ओमेगा, कर लेते मेरे को भी याद नहीं है। देखो ऐसा है इधर, तो यहां पर से mg लगेगा इधर। अब ये मान लो हमने ये एंगल लेते हैं लैम्डा, तो भाई ये देखना जरा ध्यान से, ये r है तो ये क्या बन जाएगा r cos लैम्डा, ठीक है। तो m/r cos लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कितना, r cos स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। G' बराबर G माइनस r cos स्क्वायर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यह आपके पास रोटेशन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण आपके पास आता है, ठीक है भाई। देन नेक्स्ट वन इज द escape velocity. So for the earth surface the escape velocity
is given as velocity of escape is under root of 2 gm by r. ठीक है, ये होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इतनी होती है बेटा अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यू नीड टू रिमेंबर दिस वन। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही अच्छा है, जस्ट अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो माइनस का जी एम एम अपॉन में आर एट द सरफेस ऑफ अर्थ प्लस में हाफ एम वी ई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू माइनस का जी एम एम। अब हमको तो भैया बाहर ही फेंकना था इन्फिनिटी, भले ही से बाहर जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाए। तो वी बराबर यहाँ से क्या निकल के आता है रूट टू जी एम बाय सिंपल डेरिवेशन ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो होती है बेटा अंडर रूट जी एम बाय आर। अब जो भी रेडियस पे आप उसको घुमा रहे हो, समझ में आया बेटा, कितना बनेगा जी एम बाय आर। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव होती है याद रखना है। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट जो आती है वो कितनी आती है बेटा, माइनस का जी एम एम अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ आर। समझ में आया कितना होता है, माइनस का जी एम एम अपॉन 2 टाइम्स ऑफ आर। देन नेक्स्ट वी हैव टू मूव विद द केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ हमको पढ़ना है, 3 लॉ हैं केपलर्स के। पहला क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो भैया लॉ ऑफ ऑर्बिट्स में क्या बोलता है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व in elliptical orbit, all the planets revolves in elliptical orbit। ठीक है बेटा, all the planets revolves around the sun in an elliptical orbit। सेकंड वाला क्या है, लॉ ऑफ एरियाज। लॉ ऑफ एरियाज में क्या बोलता है, दैट planet swept out equal areas in equal interval of times। planet swept out equal, और इसमें क्या लेता है, सन एट वन ऑफ द फोकल। ये भी याद रखना, सन एट वन ऑफ द फोकल। अच्छा सुनो सभी लोग ध्यान से जरा एक और चीज, कि भाई यहां पर से एक एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल के आता है, जो कि आपको याद रखना है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी। सुनना ध्यान से जरा, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, इट इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक और चीज सुनेंगे सभी लोग, क्या बता रहा था मैं, नेक्स्ट दैट इज द थर्ड। थर्ड कौन सा है बेटा, इधर ही लिख देता हूं। थर्ड कौन सा है, टाइम पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं इसको। तो लॉ ऑफ पीरियड क्या बोलता है, दैट इज द टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टाइम पीरियड स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, दैट्स इट। ग्रेविटेशन में मेजरली कवर करने वाले पॉइंट्स जो हैं वो यही है, ठीक है। अब ये एनर्जी ऑफ सैटेलाइट में याद रख लेना, काइनेटिक एनर्जी होती है पॉजिटिव, दैट इज जी एम एम बाय 2r, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है नेगेटिव 2r। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है नेगेटिव, माइनस का जी एम एम बाय आर, ठीक है। इसलिए फाइनली इतनी आती है, फाइनल ये टोटल एनर्जी है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विथ मी टिल लास्ट। 5 लोग जो थे उनने मेरा दिल जीत लिया कि भाई आखिरी तक बने रहे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। अगर आप बाद में भी देख रहे हैं तो बेटा इसमें आप देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, उसको मैं कंप्लीट करूंगा अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।
for being with me. All the best, everyone.